हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू की है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने जो 2 चैप्टर हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा चैप्टर की जो पहला पार्ट है वो अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 2 ऑपरेशंस के बारे में बात किया है, जिसमें जो अमेरिका के द्वारा किए गए थे। आज की वीडियो में हम लोग जो बचे हुए 2 ऑपरेशन है जो अमेरिका द्वारा किए गए थे, पहला है ऑपरेशन एंड्रिक फ्रीडम और दूसरा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो दोनों ऑपरेशनों के बारे में जानेंगे और दोनों को एकदम सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कई लोगों को ये परेशानी होती है कि हम पढ़ तो लेते हैं, हम लोग रटने का प्रयास करते हैं कुछ लोग, बट जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, वो रटने की सब्जेक्ट नहीं है। उन्हें आपको समझना होगा, वो सिर्फ डेट्स का खेल नहीं है, आपको एज अ स्टोरी उनको समझना होगा और उसके बाद उन स्टोरीज में आपको डेट्स फिट करनी होंगी, तब जाके जो पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है वो आपको सही ढंग से याद हो पाएगी। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस वीडियो पर कमेंट भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हम लोगों ने 2 ऑपरेशन के बारे में जान लिया था। आज हम लोग तीसरे ऑपरेशन के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है ऑपरेशन एंड्रिक फ्रीडम। क्या नाम है ऑपरेशन का? ऑपरेशन एंड्रिक फ्रीडम, एंड्यूरिक फ्रीडम। अब ये ऑपरेशन बेसिकली है क्या? तो इसे हम लोग पहले छोटे वे में समझ लेते हैं कि भाई, आप एक था राजा एक थी रानी, 2 नंबर के खत्म कहानी, इस वाले वे में। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि भाई, कुछ आतंकी थे जिन जो कि अरब देशों से संबंधित थे, क्योंकि अरब देशों को ऐसा माना जाता है कि वो आतंकियों का एक तरीके से अड्डा है। तो वहां के कुछ आतंकियों ने क्या किया, अमेरिका के जो विमान थे, यानी अमेरिका के जो एयर प्लेन जो थे, उन्हें हाईजैक कर लिया, तो देखिए, हम लोगों ने देख रहे थे भाई, 4 विमान जो थे वो अमेरिका के थे। उन्हें अपहरण कर लिया गया था, यानी उन्हें हाईजैक कर लिया गया था। किसके द्वारा? अरब देशों के अपहरणकर्ताओं के द्वारा, यानी जो आतंकवादी थे उन्होंने उसे हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक करने के बाद क्या हुआ? हाईजैक कर लिया तो अब जो प्लेन है वो उन्हीं के इशारों पर नाचने लगा, यानी कि वो जहां पर कहें वहां पर प्लेन को उतारा जाता। ठीक है, तो 4 प्लेन उन्होंने हाईजैक किए। 2 प्लेन जो थे वो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड WTO की 2 बिल्डिंग्स हैं, 2 इमारतें हैं, उत्तरी बिल्डिंग और दक्षिणी बिल्डिंग, यानी कि नॉर्थ जो बिल्डिंग है और साउथ जो बिल्डिंग है, उन दोनों बिल्डिंगों पे एक एक विमान गिरा दिया गया, यानी कि 2 विमान गिरा दिए गए। ठीक है, और उसके बाद जो बचे हुए 2 विमान हैं उनमें से एक विमान को अमेरिका के जो रक्षा विभाग है, जो कि पेंटागन में है, वहां पर उसे गिरा दिया गया। ठीक है, जो चौथा विमान है उसे गिराना जाना था पेंसिल्वेनिया में, जो कि पेंसिल्वेनिया में क्या था? कांग्रेस थी। किसकी? अमेरिका की, यानी अमेरिका की संसद जो थी, वहां पर उस चौथे विमान को गिराया जाना था। परंतु कह सकते हैं कि भाई, अमेरिका का किस्मत ने साथ दिया, अमेरिका की किस्मत चमक गई और वो जो विमान है वो बीच में ही खराब हो गया और वहां के खेत में जाकर गिर गया और वो अमेरिका की जो संसद है वो बच गई। अब अमेरिका, जो कि विश्व का एक महान और एक बड़ा शक्तिशाली देश है, उसके 4 विमानों को, पहले तो उसके 4 विमानों पर कब्जा किया और उन 4 विमानों को अमेरिका की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर, अमेरिका के महान ऑफिसों पर उन्हें एक तरीके से गिराना, ये अमेरिका की जो सुरक्षा है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था। तो अमेरिका ने इस पर बहुत क्विक एक्शन किया और ये जो घटनाक्रम जो मैंने अभी तक पूरा बताया, ये घटनाक्रम सन 2001 में हुआ था। सन 2001 में कब? 9 सितंबर 2001 में। इसीलिए इसे 9/11 कहा जाता है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में क्या होता है, इंडिया में भाई साहब हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 9 सितंबर हम लोगों को लिखना है, 9 सितंबर 2022। ठीक है, तो 9 सितंबर 2022 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 9/9/22, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे में क्या है, पहले डेट आती है, फिर उसके बाद महीना आता है और उसके बाद में ईयर आता है। परंतु वहां पर ऐसा नहीं होता। अमेरिका में डेट्स को लिखने का अलग तरीका है। पहला वहां पर ईयर आता है, सॉरी, महीना आता है, उसके बाद में डेट आती है, यानी कि 9/11 घटना, इसको सॉरी 11/9 नहीं, 9/11। ठीक है, तो वहां अपने हमारे यहाँ पर तो पहले डेट आती है, उसके बाद में महीना आता है, परंतु वहां पर पहले महीना आता है और बाद में डेट आती है। ठीक है, ये यहाँ पर घटनाक्रम चलता है। ठीक है, तो 9 और 11। ठीक है, तो 11 तारीख है, 9 महीना है। देखो, आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, हमारे यहाँ पर पहले डेट आती है, उसके बाद में महीना आता है, वहां पर पहले महीना आ जाता है और उसके बाद में डेट आती है। तो 9 सितंबर है ये, सितंबर, उसके बाद में सॉरी मंथ है ये, और ये है डेट।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 9/11 क्यों कहा जाता है। 9/11 इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में पहले मंथ लिखा जाता है, उसके बाद में डेट लिखी जाती है। ठीक है, तो 9/11 सितंबर 2001 में घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी? अरब देश जो थे उनमें से 19 अरब देशों के जो आतंकवादी थे उन्होंने क्या किया, यानी 19 आतंकवादी थे, उन्होंने अमेरिका के 4 विमानों को हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया, और उन 4 विमानों को अमेरिका की 4 अलग अलग बिल्डिंगों पर गिराने का प्रयास किया, जिनमें से वे 3 प्रयासों में सफल हुए। पहला जो प्रयास है, जो पहले 2 प्रयास हैं वो किस पर किए गए थे? वो प्रयास किए गए थे जो अमेरिका में WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग्स हैं उनको गिराया गया था 2 जहाजों के द्वारा। उसके बाद में जो तीसरा जहाज है वो पेंटागन में अमेरिका का रक्षा विभाग की बिल्डिंग है उस पर गिराया गया था। तीसरा जो है वो पेंसिल्वेनिया में अमेरिका का कांग्रेस है, अमेरिका कांग्रेस है, वहां पर उसे गिराया गया था। अब इसके बाद अमेरिका बहुत बौखला गया और उसने क्या किया, अरब देशों में या अफगानिस्तान में, इन देशों में बहुत जो आतंकवादी संगठन थी, आतंकवादी संगठन कौन सा? अलकायदा और तालिबान, इन संगठनों ने इसकी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि हाँ भैया ये हम लोगों ने किया है। तो ऐसे जिम्मेदारी लेते रहते हैं संगठन। तो अमेरिका ने अलकायदा और आतंक और तालिबान इन दोनों को जड़ से सफाया करने के लिए अपना मोर्चा प्रारंभ कर दिया, एक ऑपरेशन प्रारंभ किया जिसे कहा गया ऑपरेशन एंड्रिक फ्रीडम। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम था ये अफगानिस्तान में मुख्य रूप से चला। वहां पर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार डाला, गोली मारकर हत्या कर दी गई अमेरिका के द्वारा। तो इस तरीके से ये काम हुआ। अब हम इसे एक तरीके से एक पॉइंट्स के रूप में समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इन्हें समझते हैं। तो देखिए हम लोग इसे समझते हैं। तो वैसे इसे कहा जाता है 9/11 की घटना इन 2001 में घटना हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए कि भाई क्या हुआ था, इसे हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। अरब देशों के जो आतंकवादी थे, या बोल सकते हैं कि अपहरणकर्ता संख्या थी इनकी 19 अपहरणकर्ता थे। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए कि भाई जो अपहरणकर्ता थे वो एक ही विमान में नहीं थे, वो अलग अलग विमानों में थे। तो 19 अपहरणकर्ता थे। इनके द्वारा क्या किया गया, इन्होंने 4 विमानों को का अपहरण किया। 4 विमानों का अपहरण किया और उसके बाद ये जो 4 विमान हैं ये अलग अलग जगह गिराए गए। ठीक है, पहले जो 2 विमान है वो गिराए गए WTO की बिल्डिंगों पर, की इमारतों पर, उत्तरी इमारत और दक्षिणी इमारत, 2 इमारत थी उन पर गिराए गए। इसके बाद में जो दूसरा विमान है वो गिराया गया पेंटागन में। पेंटागन में क्या है? अमेरिकी रक्षा विभाग। जैसे भारत का रक्षा विभाग है ना, वैसे ही अमेरिका का रक्षा विभाग है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वहां पर गिराया गया। और जो तीसरा था वो गिराया जाना था कांग्रेस पर, अमेरिका की कांग्रेस पर, यानी अमेरिका की संसद पर। परंतु वो विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और उसकी वजह से वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाकर गिर गया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कांग्रेस पर गिराना था। आप लोग समझते हैं ना, कांग्रेस पर गिराना था। ठीक है, और परंतु इसे पेंसिल्वेनिया को नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर आएगा भी नहीं। पेंसिल्वेनिया के खेतों में गिर गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो 4 विमान थे जो हाईजैक किए गए थे, उनकी स्थिति थी कि भाई अपहरणकर्ता थे, 19 अपहरणकर्ता थे, उनके द्वारा 4 विमानों को हाईजैक किया गया था। जो 4 विमान थे उनमें जो पहला विमान था वो गिराया गया था WTO की बिल्डिंगों पर, उत्तरी बिल्डिंग और दक्षिणी बिल्डिंग पर गिराया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई दूसरा जो विमान है वो गिराया गया था पेंटागन में, अमेरिकी रक्षा विभाग पर। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि भाई आखिरी जो गिराना था वो कांग्रेस पर गिराना था, परंतु कांग्रेस पर पहुंचने से पहले ही वो पेंसिल्वेनिया में घायल हो गया, या कह सकते हैं खराब हो गया, और उस वजह से वो कांग्रेस पर गिरने से बच गया। अगर जो राजनीतिज्ञ वो कहते हैं अगर कांग्रेस पर ये गिर जाता, अमेरिका की जो कांग्रेस, अमेरिका की संसद पर ही हमला हो जाता, तो ये विश्व की सबसे बड़ी घटना के रूप में आता, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा बौखला जाता। क्योंकि एक तरीके से आप उस देश पर हमला कर रहे हैं, अगर उस देश की संसद पर हमला कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारे भारत की संसद पर भी हमला हो चुका है, और
उस समय सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, परंतु क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई इसके अंतर्गत हुआ क्या क्या, यानी कि हमला कर दिया, उसके बाद क्या हुआ। तो हमला करने के बाद क्या हुआ उसे हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो हम लोग देखें, यहां पर ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है भाई, पहला पॉइंट आता है अलकायदा व तालिबानी संगठनों पर हमला किया गया। यानी अलकायदा व तालिबानी जो संगठन थे उनको एक तरीके से मिटाने की कोशिश की किसने, अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका बहुत उस समय क्रोधित था, क्योंकि अमेरिका की इज्जत पर यानी अमेरिका की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। उसके बाद अगर देखा जाए कि भाई क्या हुआ था, तो इसके बाद कई सारे जो विश्व में गिरफ्तारियां हुई थी, यानी कह सकते हैं एक तरीके से भय का माहौल व्याप्त हो गया था पूरे विश्व में कि भाई अमेरिका जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्रोध में था उस समय, क्योंकि अमेरिका जो अपनी इमारतों पर, यानी कह सकते हैं कि एक तरीके से अमेरिका की जो इज्जत थी वो विश्व में खराब हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक जो है वो अमेरिका द्वारा कर दी गई थी। तो आइए इसके बाद हम लोग और अगला जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया था कि भाई 3000 अमेरिकी लोग इसमें मारे गए थे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3000 अमेरिकी लोग इसमें मारे गए थे, यानी कि हमला जब हुआ तो अमेरिकी लोग इसमें मारे गए थे, अमेरिकी लोग मरे, क्योंकि भाई अमेरिका में हमला हुआ है तो अमेरिकी लोग तो मरने ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्लैक मार्कर से जो लिखा हुआ है वो क्या क्या हुआ, उसके बाद जो रेड मार्कर से लिखा हुआ है उसमें कि भाई क्या क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारे अगले ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो चलिए चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में अमेरिका द्वारा चलाया गया था। अमेरिका द्वारा जो है कि भाई ये जो ऑपरेशन चला गया था, ये चला गया था सन 1903 में, सॉरी सन 1903 नहीं, 1903 नहीं, सॉरी 2003, 1903 नहीं 2003। तो 1903 क्यों याद आ रहा है, 1903 इसलिए याद आ रहा है, आप इसे 1903 से याद कर सकते हैं, 19 मार्च 2003 में। 1903 एक शॉर्ट फॉर्म है, उससे आप इस सन को याद कर सकते हैं, डेट को याद कर सकते हैं। 1903 में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, देखो 1903 का मतलब है 19 की तारीख हो गई, ठीक है, तीसरा महीना हो गया, और 2003 तो हो ही गया। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं इस तरीके से, 1903 के तरीके से। ठीक है, तो 19 मार्च 2003 को एक घटना हुई थी। घटना क्या थी, क्यों हुई थी, वाई दैट हैज हैपेंड। तो समझिए, अमेरिका जो था वो उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल था, आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उस समय अमेरिका अपनी मनमर्जी की किया करता था। तो क्या हुआ, अमेरिका को इराक के जो तेल भंडार थे, यानी इराक में बहुत सारे तेल के कुएं थे जहां से पेट्रोलियम वगैरह बहुत अच्छी मात्रा में निकल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, और वो निकालना था। ठीक है, और उसके अलावा वो जो पेट्रोलियम था वो अमेरिका को सस्ते दामों पर, अपने दामों पर चाहिए था, तो इसलिए उसे वहां की सरकार में भी कुछ परिवर्तन करने थे। अब ये परिवर्तन ऐसे तो हो नहीं सकते, तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इराक पर एक आरोप लगा दिया। अब आरोप क्या था, आरोप ये था कि इराक जो है वो मानव समाज को नुकसान पहुंचाने वाले जो हथियार हैं उनको बना रहा है, कहां पर, अपने देश में सॉरी, तो सामूहिक संहार के हथियारों का निर्माण कर रहा है कौन, इराक। तो इस हथियारों की छानबीन करनी है हमें कि भाई इराक सच में हथियार बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इन हथियारों की छानबीन के लिए अमेरिका ने वहां पर आक्रमण कर दिया, कहां पर, अपने छोटे से इराक पर। और उस समय अगर कहा जाए कि भाई किस देशों की सेना की बात की जाए, तो उस समय पूरे 40 से अधिक देश, कितने, 40 से अधिक देशों की सेनाएं जो थी वो वहां पर लड़ रही थी। उन्हें कहा गया आकांक्षाओं का महाजोट, यानी कन्वेंशन ऑफ, इसे मतलब जो सेना थी उसे कहा गया। ठीक है, अमेरिका ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, 19 मार्च 2003 को इराकी फ्रीडम चालू किया और इराक पर आक्रमण कर दिया, और ये आरोप लगाया गया इराक पर कि वो मानव समाज को नुकसान पहुंचाने वाले हथियारों को बना रहा है। उस पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण में बहुत सारे लोग मारे गए। देख के हम लोग अगर कहें कि भाई 3000 जो सैनिक हैं वो अमेरिका के मारे गए, उसके अलावा पूरे 50,000 जो लोग हैं वो इराकी लोग मारे गए। और इसके पीछे के दो ही कारण थे, अमेरिका को तेल चाहिए था, क्या चाहिए था, पेट्रोलियम। आप लोगों को इसे शायद समझ में आया हो। अब हम इसे यहाँ पर देखते हैं।
तो समझिए पहले क्या क्या होता है। तो भाई साहब अमेरिका आक्रमण कर देता है, सॉरी हम लोग पहले लिख सकते हैं, इराक पर आरोप लगाया जाता है, इराक पर आरोप कि मानव समाज यानी कि जो हमारा पूरा जो मतलब जो इंसान है उन्हें नुकसान पहुंचाने की जो हथियार हैं उन्हें बना रहा है, जैसे कह सकते हैं परमाणु बमों को बना रहा है, यानी सामूहिक संहार का आरोप की वह है, सामूहिक संहार, सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है, हथियार बना रहा है। ये कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, ये बात भाई सब कही गई अमेरिका के द्वारा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे भाई अमेरिका ने इसमें क्या किया, अमेरिका ने यूएनओ की अनुमति के बिना, यानी यहां पर यूएनओ की परमिशन नहीं ली गई, यूएनओ की अनुमति के बिना 40 से अधिक देशों की सेना जिसे आकांक्षाओं का महाजोट कहा गया, ने इराक पर आक्रमण किया, इराक पर आक्रमण किया। यानी कि जो ये सेना थी, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग सा हो गया, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं समझा देता हूं। अमेरिका ने यूएनओ की अनुमति के बिना 40 से अधिक देशों की सेना जिसे आकांक्षाओं का महाजोट कहा गया ने इराक पर आक्रमण कर दिया। सेना, यहां पर एक कोष्टक है, सेना, सॉरी सेना ने इराक पर आक्रमण कर दिया। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अमेरिका ने यूएनओ की अनुमति के बिना 40 से अधिक देशों की सेना ने इराक पर आक्रमण किया, और 40 से अधिक सेना का कहा गया जिसे आकांक्षाओं का महाजोट कहा गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसके कारण क्या है, आप यहां पर देख लेते हैं, आक्रमण के कारण, आक्रमण के कारण। तो आक्रमण का जो पहला कारण है वो है तेल भंडारों की प्राप्ति, तो भाई तेल भंडार प्राप्त हो जाए हमें, ठीक है। दूसरा जो है कारण वो है सरकार परिवर्तन करना, सरकार परिवर्तन करना, क्योंकि उस समय की जो इराक की सरकार थी वो अमेरिका के पक्ष में नहीं थी, और अमेरिका को उसकी जो चीजें थी वो उसके शर्तों पर वो चीजें उपलब्ध नहीं करवा रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए भाई कितने लोग मारे गए, कितने क्या हुआ, तो उसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो भाई 3000 अमेरिकी सैनिक, 3000 अमेरिकी सैनिक मारे, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो 50,000, 56,000 लग रहा है, 50,000 इराकी मरे, इराकी लोग मरे। भाई साहब किसी देश पर हमला करोगे तो वहां के लोग तो मरेंगे ही, ठीक है। और ये सब चीजें, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वह है सामूहिक संहार के हथियार, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा याद रखना है आकांक्षाओं का महाजोट कहा गया, 40 से अधिक देशों की सेना थी, इसमें यूएनओ की अनुमति के बिना ये काम किया गया था, ठीक है। और इसके जो कारण थे वो ये थे कि तेल के भंडार चाहिए थे, सरकार को परिवर्तन करना था, और इसमें 3000 अमेरिकी सैनिक मारे और 50,000 से इराकी लोग भी मरे, और ये जो हुआ था ये 2003 में हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये हमारा लगभग खत्म होता है, इसमें यही मोस्ट 4 चीजें थी, परंतु उसके अलावा भी अगर कोई मोस्ट चीज बचेगी तो मैं उसे कंप्लीट कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उससे पहले भी की वीडियो जो है उसे भी देखें और वहां से समझने का प्रयास करें। तो चैनल को, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।